हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और इस समय आप सभी अपने परिवार के साथ अपने घर पे होंगे। आप सभी को पता है कि वर्तमान समय में भारत सहित संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही हम इस महामारी से निजात पा सकेंगे। इस समय देश में लॉकडाउन की स्थिति चली है, तो इन लॉकडाउन के दिनों का आप सभी सदुपयोग कर रहे होंगे। और मेरा ये उत्तराखंड से संबंधित पहला ये वीडियो आप सभी के सम्मुख है और मैं कोशिश करूँगा आगे भी इसी प्रकार से वीडियो आप सभी को दूं, क्योंकि बोर्ड की व्यवस्था है नहीं यहाँ पे, तो हाथ से लिखे हुए कुछ क्वेश्चनों को मैं आप सभी के सम्मुख डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। गढ़वाल का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है? तो गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजलूगढ़ को। गुजलूगढ़ जो कि गढ़वाल के 52 गढ़ों में से प्रमुख है। हमने उत्तराखंड इतिहास जब पढ़ा था तो वहाँ पवार राजवंश पढ़ा था, तो पवार राजवंश में जो 37वें नंबर का राजा था अजयपाल ने ही सर्वप्रथम इन 52 गढ़ों को जीता था। और 52 गढ़ों में से प्रमुख एक गढ़ है हमारा, कौन सा? गुजलूगढ़। आप सभी को पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो बारदोली पड़ता है, बारदोली गुजरात में एक स्थान पड़ता है जहाँ पर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसी को लेकर गढ़वाल क्षेत्र में गुजरू नामक स्थान पर हमारे इस क्षेत्र के लोगों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और किसके नेतृत्व में? ये थे राम प्रसाद नौटियाल जी के नेतृत्व में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिस कारण इसे गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। और इसी से संबंधित कुमाऊं का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है? तो कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है सल्ट क्षेत्र अल्मोड़ा को। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी की वो कौन सी पुस्तक है जिसमें कुली बेगार प्रथा को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है? तो वो पुस्तक है हमारी कौन सी? यंग इंडिया। यंग इंडिया नामक पुस्तक में महात्मा गांधी जी ने कुली बेगार प्रथा को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है, क्योंकि आप सभी जानते हैं 13 जनवरी 1921 को कुली बेगार प्रथा जो कि बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर समाप्ति की गई थी, तो इसी को लेकर महात्मा गांधी ने इसे रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि यंग इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? तो यंग इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? महात्मा गांधी जी की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके नेतृत्व में बैलगाड़ियों द्वारा अंग्रेजों का सामान न ढोलने का आंदोलन चलाया गया था? वो व्यक्ति थे हमारे पंडित मुकुंद राम। ठीक है, 1921 में आप सभी को पता है 1921 में, इससे पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, 1921 में कुली बेगार प्रथा समाप्त हुई थी। इसी से संबंधित यह प्रथा भी थी कि बैलगाड़ियों द्वारा अंग्रेजों का सामान ढोलना पड़ता था। और इस प्रथा को समाप्त करने का जो नेतृत्व किया था, जो आंदोलन चलाया था, वो किसके नेतृत्व में चलाया था? पंडित मुकुंद राम जी के नेतृत्व में चलाया गया था। चौथा क्वेश्चन है हमारा, तड़ाकताल किस जनपद में स्थित है? तो तड़ाकताल कहाँ पर है? चौखुटिया अल्मोड़ा में स्थित है। कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों को जब पानी नहीं मिला तो इससे गुस्सा होकर भीम ने अपने गधे को धरती पर मारा था और वहाँ पर से पानी की उत्पत्ति हुई थी। जो जहाँ पर जिस स्थान पर पानी की उत्पत्ति हुई वही वर्तमान में क्या कहलाता है? तड़ाकताल कहलाता है। और इस तड़ाकताल में कहा जाता है कि उसने उस समय पानी को 5 सुरंगों में बहाया था। तो वर्तमान में भी इस तालाब में कितने सुरंगें हैं? 5 सुरंगें हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है तड़ाकताल किस स्थान पर है, किस जिले में है? तो स्थान भी याद रखेंगे क्या? चौखुटिया। और जनपद भी याद रखेंगे क्या? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन हमारा, एकता यात्रा का संबंध किस व्यक्ति से है? तो एकता यात्रा आप सभी जानते हैं, एकता यात्रा का संबंध है हमारे अल्मोड़ा में जन्मे व्यक्ति मुरली मनोहर जोशी जी से। आप सभी को पता होगा इन्होंने 1992 में आतंकवाद के विरुद्ध एक यात्रा की थी। कहाँ से कहाँ तक? कन्याकुमारी से कश्मीर तक इन्होंने यात्रा करी थी, जिसका नाम दिया गया था एकता यात्रा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछा जा सकता है, जैसे मुरली मनोहर जोशी ने मुरली मनोहर की वो कौन सी यात्रा है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की गई थी? ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। और एकता यात्रा का संबंध
किसके विरुद्ध था ये भी पूछ सकता है। तो याद रखेंगे, एकता यात्रा का संबंध किस व्यक्ति से है? मुरली मनोहर जोशी से। और कहाँ से कहाँ तक? कन्याकुमारी से कश्मीर तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सेवा का अधिकार कब लागू किया गया? राज्य में सेवा का अधिकार कब लागू किया गया? और तो राज्य में जो सेवा का अधिकार है कब लागू किया गया था? 2011 में। सेवा का अधिकार से मतलब क्या समझते हैं? सेवा का अधिकार से मतलब कोई भी सरकारी व्यक्ति, आप कहीं पे भी जाते हैं, मान लिया जाए आप कहीं पे अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए गए, तो मान लिया जाए डॉक्यूमेंट्स बनाने की 30 दिन की अवधि है, तो 30 दिन के भीतर अगर आपके डॉक्यूमेंट नहीं बनते हैं तो आप उस ऑफिसर या उस व्यक्ति के विरुद्ध सेवा के अधिकार के तहत आप केस कर सकते हैं और अपना आरटीआई उस व्यक्ति पर लगा सकते हैं। ठीक है, यही कहलाता है सेवा का अधिकार। तो सेवा का अधिकार कब लागू हुआ था? 2011 में। अगला क्वेश्चन है, खबरदार रैली का संबंध किससे है? ठीक है, खबरदार रैली का संबंध किससे है? तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने से संबंधित है यह खबरदार रैली निकाली गई थी। कब? 2 अक्टूबर 2000 में। आप सभी को पता है उत्तराखंड की वर्तमान में 2 राजधानियाँ बन चुकी हैं, पहली देहरादून और दूसरी कौन सी? गैरसैंण। तो दूसरी हमारी राजधानी कौन सी बनी है? गैरसैंण। तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के लिए कौन सी रैली निकाली गई थी? खबरदार रैली पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बौर जलाशय किस जनपद में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये न जाने कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बौर जलाशय किस जनपद में है? उधम सिंह नगर जनपद में यह स्थित है। और किस नदी पर है? बौर नदी। आपने सुना होगा हरिपुरा जलाशय, हरिपुरा जलाशय को ही किस नाम से जाना जाता है? बौर जलाशय नाम से जाना जाता है। और कहाँ पर है? यह है हमारा उधम सिंह नगर में। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली चित्रकला का प्रारंभिक चित्रकार कौन था? तो गढ़वाली चित्रकला का प्रारंभिक चित्रकार कौन था? हरदास था। आपको मैंने बताया था क्लास में जब डिस्कस किया था। तो शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, 4 पुत्रों में से उसका जो सबसे प्रिय पुत्र था कौन था? दारा शिकोह था। और दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच 1658 में कौन सा युद्ध हो जाता है? उत्तराधिकार का युद्ध हो जाता है, जिस युद्ध में दारा शिकोह हार जाता है। और दारा शिकोह का जो पुत्र होता है कौन होता है? सुलेमान शिकोह। सुलेमान शिकोह को दारा शिकोह कुमाऊँ क्षेत्र पर भेज देता है। और कुमाऊँ क्षेत्र पे तत्कालीन चंद्रवंश शासन कर रहा होता है। तो चंद्रवंश इसको शरण नहीं देता है, जिस कारण यह गढ़वाल चले जाता है। गढ़वाल में कौन? पृथ्वीपति शाह इसे क्या दे देता है? अपनी शरण दे देता है। तो सुलेमान शिकोह के साथ ही 2 प्रसिद्ध चित्रकार आए थे, कौन कौन? श्यामदास और हरदास। ये 2 प्रसिद्ध चित्रकार आए थे। आप सभी जानते हैं गढ़वाली चित्रकला का जो सबसे प्रसिद्ध चित्रकार हुआ था कौन हुआ था? मौला राम हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन और हमारे आज का अंतिम क्वेश्चन है, राज्य में हिमालयन क्लाउड वेधशाला कहाँ खोला गया है? तो राज्य में जो हिमालयन क्लाउड वेधशाला खोला गया है, कहाँ पर खोला गया है? टिहरी गढ़वाल में खोला गया है। क्लाउड से आप गेस कर सकते हैं, क्लाउड मतलब क्या होता है? बादल। तो राज्य में यह बादल फटने से संबंधित जानकारी देगा। और आप सभी जानते हैं उत्तराखंड तो आपदा की दृष्टि से सबसे खतरनाक राज्यों में से एक है। तो इसी को लेकर राज्य में इस वेधशाला की स्थापना की गई है। और कहाँ पर खोला गया है? टिहरी में। चलिए, ये थे आज के उत्तराखंड से संबंधित 10 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। और जिन लोगों को भी क्वेश्चनों को लेकर कुछ क्वेरी है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।